जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में और रोज ये गलती करते हैं तो ये समझ लीजिए आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आपको अपने जीवन में, आपके रोज की जो लाइफ है ना, जो काम काज कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपने घर में ही अपने संग ही वो चीज़ें होते हुए देखेंगे। आपको लगता होगा कि मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, पूजा पाठ नियम से जो भी बताया गया है, फिर भी मेरे संग सब कुछ गलत चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे उसका फल सही क्यों नहीं मिल रहा है। और आपके साथ के लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर आप वहीं के वहीं हैं, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है। और यदि आप ये काम करते हैं, रोज करते हैं और फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए आप चूक तो कर ही रहे हैं ना कहीं। तो दोस्तों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना। यदि आपको किसी पंडित ने या किसी ने बताया या आप अपने मन से कर रहे हैं ये गलती कि ना आप कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना किसी नियम के ये काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज से ही किसी भी चीज़ को अपने जीवन में करें और उसको कर रहे हैं तो उसका सही से नियम पता होना चाहिए, सही से उसका हर चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए, तब करें। क्योंकि हर चीज़ अपने साथ अच्छाई को भी लाती है और बुराई को भी लाती है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है, जिसका खामियाजा हमें अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों को माने हम ना खुश नहीं कर पाते हैं, हम पैसा हम कमा ही नहीं पाते, हमारी जो किस्मत है ना एकदम बंद हो जाती है, दुर्भाग्य हमारा माने साथ नहीं छोड़ता है और हमारा किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, तो उन्हीं को आप जानते हैं। आज वो कौन सी ऐसी वजह है जो यदि आप रोज ये गलती करते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं, जिसका आपको ज्ञान नहीं था, पर आप जाने अनजाने ये गलती कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी गलती है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, जो सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आप यदि उनको जल चढ़ा रहे हैं, किसी ने बताया कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए आपके भाग के लिए, आपकी उन्नति के लिए और दुर्भाग्य को हटाने के लिए, बहुत ही अच्छा है और आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा करने के लिए बताया है, या आप अपने मन से ही चढ़ा रहे हैं पूजा करने से पहले। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको नहाने के तुरंत बाद ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है, जो सूर्य देव को जो भी जल चढ़ा रहे हैं उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। कई लोग बस लोटे में पानी लिया और सूर्य देव को चढ़ा दिया, पर सबसे बड़ी भूल करते हैं, सूर्य देव को जल कभी भी खाली नहीं चढ़ाया जाता। उसमें आपको हल्दी डालने हैं या चावल के 2 साबुत दाने डालने हैं या फिर आपको शक्कर डालनी है। ये चीज़ें डालकर ही सूर्य देव को आप जल चढ़ाइए। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि खाली कभी भी नहीं चढ़ाना, कुछ ना कुछ डाल के चढ़ाना है। उसके बाद जब सूर्य देव को आप जल चढ़ाएं तो उसका जल ना आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर उसके छींटे नहीं आने चाहिए। उसके छींटे नहीं आए इसलिए आप किसी गमले में उसका जल को डालें, इस तरीके से डालें कि आपके ऊपर नहीं है और वो जल गमले में डालें, या फिर आप वैसे ही चढ़ा रहे हैं तो उसके छींटे इस तरीके से धार उसकी लगाएं, बनाएं कि वो आपके ऊपर छींटे नहीं आए। इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो इसका उल्टा फल आपके जीवन पर पड़ने लगेगा और आप सोचेंगे कि मैं तो सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, फिर उसका उल्टा फल क्यों मिल रहा है मुझे, मैं जब से चढ़ा रहा हूँ मुझे सब कुछ मेरा खराब हो रहा है। यही कारण होता है कि हमें किसी भी चीज़ का नियम नहीं पता होता, बस हम उसको करना शुरू कर देते हैं और वो हमें उल्टा फल देना शुरू कर देती है। क्योंकि हर चीज़ में एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब हम नियम कानून से नहीं करते, नियम से नहीं करते, रीति रिवाज से नहीं करते, तो वो हमारे जीवन पर उल्टा प्रभाव डालना शुरू कर देती है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।